नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी मां मातेश्वरी मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। कहते हैं जब मौत का समय निकट आए तो संसार की कोई भी शक्ति इंसान को बचा नहीं सकती। फिर मौत का कारण बड़े से बड़ा अस्त्र हो, बड़े से बड़ा शस्त्र हो या छोटा सा तिनका ही क्यों ना हो। सज्जनों, दक्षिण भारत में वर्धमान नाम का एक सेठ रहता था। उसके पास बहुत सारा धन था, परंतु जब वह दूसरों के पास धन को देखता तो सदैव उसका मन लालची हो जाता और अधिक धन पाने के लिए वह लालायित हो उठता। मानव मन ऐसा ही होता है। जब उसके आसपास कोई गरीब आए तो वह खुद को बहुत अमीर समझता है, और जब उसके पास कोई अमीर हो तो उसके मन में और अधिक धन पाने की इच्छा जागृत हो जाती है। कहते हैं कि दुनिया में लोग खुद के दुख से दुखी नहीं होते, बल्कि दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। सज्जनों, जिनके दिन दान और भोग के बिना निकल जाते हैं, उनका जीवन लोहारों की धौकनी की तरह होता है, जो सांस तो लेती है परंतु उसमें जीवन का कोई अंश नहीं होता है। एक दिन उस सेठ ने दूसरे नगर में जाकर व्यापार करने का फैसला किया और व्यापार करने के लिए एक बैलगाड़ी तैयार की। उस बैलगाड़ी पर सवार होकर वह सेठ दूसरे शहर की ओर चल पड़ा। बुजुर्गों का मानना है शक्तिशाली के लिए कोई काम कठिन नहीं होता है, परिश्रमी के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता है, और विद्वान के लिए कोई जगह विदेशी नहीं होती। मीठा बोलने वाले के लिए कोई शत्रु नहीं होता। जिस समय वह सेठ व्यापार के लिए विदेश जा रहा था, उस समय रास्ते में उसने देखा कि उसका एक बैल लंगड़ा कर चल रहा है। वह बीमार हो गया है, थकान से भरा हुआ है। सेठ अपनी बैलगाड़ी से उतरकर पास के गांव में जाता है और एक नया बैल खरीद कर ले आता और उस बीमार बैल को उस रास्ते में ही छोड़ देता। बीमार बैल मन ही मन बहुत दुखी होता और सेठ को कोसने लगता। मानो मन कितना मतलबी होता है। जब मैं ठीक था तो उसे मेरी आवश्यकता थी, और आज जब मैं बीमार हूँ, मुझे उसकी आवश्यकता है, तो उसने मुझे रास्ते में ही छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। सज्जनों, काम बिगड़ जाने पर जो व्यक्ति अपने अंदर निराशा का भाव लाता है, ऐसे इंसान से सदैव दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि निराशा असफलताओं की जड़ है। किसी ने कहा है, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल लाबा का कर सके जो जग बैरी होए। वह बैल पास के ही जंगल में रहने लगा और कुछ समय बाद पूर्णतः ठीक हो गया, हष्ट पुष्ट हो गया। एक समय वह बैल तालाब के किनारे पानी पी रहा था। तभी उसी तालाब के दूसरे छोर से एक शेर आ रहा था। शेर जब तालाब के नजदीक आने को हुआ तो बैल ने पानी पीकर एक जोर की डकार लगाई। डकार की आवाज सुनकर शेर डर गया और वहां से तेजी से भागता हुआ गुफा में छिपकर बैठ गया। मन ही मन सोचने लगा, हे ईश्वर, ऐसा कौन सा जानवर आया है जिसकी आवाज मात्र ने ही मुझे इतना भयभीत कर दिया है। मैं तो इस जंगल का राजा हूं। जब मैं इतना भयभीत हूं तो अन्य जानवर कितना डर रहे होंगे। सज्जनों, राजा को भी किसी न किसी का भय अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जो राजा निर्भय होकर राज्य करता है वो अहंकार के वश हो जाता है। फिर वह अपने शासनकाल में प्रजा को कष्ट देता है। शेर ने उस बैल से भयभीत होकर उस तालाब के किनारे आना जाना छोड़ दिया। अब तो बैल बड़े आराम से आसपास की घास खाता, तालाब का ठंडा पानी पीता और वहीं सो जाता। इस तरह कुछ समय बाद वो सेठ उसी मार्ग से वापस लौटा। उस सेठ की नजर अपने उसी बैल पर पड़ी जिसे वह मार्ग में बीमार अवस्था में छोड़कर गया था। उसने देखा कि वह बैल अब तो बहुत हष्ट पुष्ट हो गया है, मोटा तगड़ा हो गया है
चलो इसे क्यों ना पकड़ लूं और अपने घर इसे वापस ले जाऊं। ये कभी ना कभी मेरे काम जरूर आएगा। यह सोचकर सेठ अपनी बैलगाड़ी से उतरे और उस बैल को पकड़ने के लिए चल पड़े। जब सेठ बैल के नज़दीक पहुंचा तो बैल ने कहा, वाह रे मानव, जब मैं बीमार था तब तुझे मेरी ज़रूरत नहीं थी। इस मार्ग में बीमार अवस्था में ही अकेला छोड़कर चला गया, और आज जब मैं ठीक हूं तो तुझे मेरी ज़रूरत है। किसी ने ठीक ही कहा है कि कुछ लोग धन के धनी होते हैं तो कुछ लोग मन के धनी होते हैं, और जो धन के धनी होते हैं, गुणों से कंगाल होते हैं, ऐसे मनुष्य को त्याग देना ही बेहतर है। सेठ ने जब ये बात उस बैल के मुख से सुनी तो सेठ को अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ और वह बैल को बिना लिए ही वहां से वापस आ गया। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी मां मातेश्वरी मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।